पांचवा उदाहरण में क्या कह रहा है, ये हम लोग का त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद। 3x³ घटा 5x² घटा 11x घटा 3, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसको हम लोगों ने px बोला है। बहुपद को हम लोग px से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग अब हमें चेक करना है, बताना है कि ये जो 3 है घटा 1 है और घटा 1/3 है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ये हमें क्या करना है, चेक करना है। देखो, अगर ये तीनों शून्यक है तो हम अगर इन तीनों को हम x के जगह बैठाएंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों को चेक करके देख लेते हैं कि ये शून्यक है भी या फिर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे हल, लिख लिया। ठीक है, दिया है, क्या दिया है भाई, px दिया हुआ। px कितना है, तो 3x³ घटा 5x² घटा 11x घटा 3। ठीक है, इतना दे दिए। अब हमें जांच करना है कि ये 3 घटा 1 और घटा 1/3 इसका शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले x के जगह इस 3 को डालेंगे, यानी p3 करेंगे। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 करेंगे। ये 3 है, 3 रहने दो। x है, x की जगह 3 डालो। पावर 3 है, पावर 3 रहने दो। घटा है, घटा डालो। 5 है, 5 लिखो। x है, x की जगह घटा, x की जगह 3 डालो, 3। पावर 2 है तो पावर 2 रहने दो। घटा है, घटा लिखो। 11 है, 11 लिखो। उसके बाद x है, x 3 है तो x की जगह हम 3 डालेंगे, यहाँ गुना डाल दो के लिए। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब गुना ही हुआ। उसके बाद घटा है, घटा लिखो। 3 है, 3 लिखो। आगे बढ़ो, ये 3 है, 3 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट अब तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा देंगे। 3 के ऊपर 3 है, इसका मतलब हुआ है 3 ठो 3 है, तो 3 ठो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 27 हो गया। अच्छा, इसको भी एक साथ गुना कर देंगे तो 4 ठो 3 हो गया ना, 27 तिया 81 हो गया। याद रखोगे क्या किए, या 3 ठो 3 है, 3 ठो 3 को गुना करेंगे 27 हो गया, और 1 ठो 3, 27 तिया 81 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो घटा है, घटा लिखो। यहाँ कै ठो 3 है, 2 ठो 3, 3 तिया 9 हो गया। 9 और 5 को गुना करेंगे, 9 5 है 45 हो गया। घटा है, घटा। 11 तिया 33, ये घटा 3। देखो, ये 81 अकेले जोड़ में है, ये सब क्या है, घटा में है। सब घटा में है तो सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो 45, 33 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 5 11 का 1 हाथ में रहा 1, 4 3 और 4 7 और 1 बचा हुआ है 8, 81 हो गया। देखो, 81 जोड़ में भी आया और 81 घटा में भी आया है ना, तो दोनों घट के क्या हो गया, 0 हो गया। यानी P3 का मान आ गया 0। मतलब ये जो 3 है इस बहुपद का शून्यक है, त्रिघात बहुपद का। पुनः हम चेक करेंगे घटा 1 को। अब क्या करेंगे, x के जगह घटा 1 डालेंगे, तो 3 है, 3 डालो। x पावर 3 है तो x के जगह घटा 1 डालेंगे और पावर 3 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद घटा है, घटा डालो। 5 है, 5 लिखो, ब्रैकेट। x है, x के जगह घटा 1 डालो। पावर 2 है तो पावर 2 डालो। घटा है, घटा लिखो। 11 है, 11 लिखो। गुना x है, x की जगह हम क्या डालेंगे, घटा 1 डालेंगे। ठीक है, घटा 1 डालेंगे। घटा है, घटा लिखो। 3 है, 3 लिखो। चलो, इतना हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ देखो, ये घटा 3 घटा 1 पर पावर 3, मतलब घटा 1 को 3 बार गुना करना है ना। 1 गुना 1 गुना 1, 1 ही हुआ। उसके चिन्हों की बात करेंगे तो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, और अब ये दोनों मिलके जोड़, और फिर जोड़ को हम जब घटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा ही हो जाएगा। मतलब ये घटा 1 को हम 3 बार गुना करेंगे तो घटा 1 ही हुआ। घटा 1 को हम किसके साथ गुना करेंगे, इस 3 के साथ भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 3 हो गया। अब यहाँ देखो, घटा 1 पर पावर 2 का मतलब 2 ठो घटा 1,
तो दो ठो घटा एक को गुना करेंगे तो घटा गुना घटा जोड़ हो गया, एक हो गया, एक गुना एक ही, यानी घटा एक पर पावर 2 का मतलब एक हो गया। उस एक को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 ही रहेगा। उसके बाद देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, 11 गुना 1 11 हो गया, ये घटा 3 रह गया। अब देखो देखो ये 3 घटा में, ये 5 घटा में, ये घटा में, तो जो जो घटा में है उसको जोड़ देंगे, घटा 3 घटा 5 घटा 8 हो गया, घटा 8 और घटा 3 घटा 11 हो गया, ये घटा सॉरी ये जोड़ 11 है, तो ये 11 और ये घटा 11 क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया 0। मतलब p x के जगह जब हम घटा 1 डाले तो भी मान 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ ये जो घटा 1 है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो, पहले वीडियो रोक के उतार लो फिर आगे बता रहे हैं। अब हम चेक करेंगे घटा 1/3 को। अब p घटा 1/3 लिखेंगे, उसके बाद 3 है 3 लिखेंगे, x है x के जगह घटा 1/3 लिखेंगे, पावर 3 है तो पावर 3, घटा है घटा 5 है 5, x है x के जगह घटा 1/3 लिखेंगे, पावर 2 है पावर 2 लिखो, घटा है घटा 11 11, x है x के जगह हम x का मान डालेंगे, x का मान घटा 1/3 लिए हैं, उसके बाद घटा 3 है, डाल दिया। अब आगे बढ़ाओ, चलो अब ये क्या हो जाएगा, देखो पावर 3 का मतलब 3 बार गुना होगा, तो घटा को हम लोग जब 3 बार गुना करेंगे तो घटा ही रह जाएगा वो, ठीक है, एक बार में ही इसको इधर कर लो, घटा रह गया। उसके बाद एक, ये पावर 3 का मतलब दोनों पे पावर 3 है, तो 1 पर पावर 3 मतलब 3 बार 1 को गुना करना है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ नीचे यहाँ कैटो है, अच्छा छोड़ो इसको ऐसे लिख लो, डिस्टर्ब हो तो ऐसे इस 3 को लिख लो, गुना लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये इस पहले पावर 3 को तोड़ दो, पावर 3 का मतलब 3 बार गुना होगा, तो घटा को 3 बार गुना करेंगे तो घटा ही हो जाएगा। 1 पर पावर 3 का मतलब 1 ही हुआ, और 3 पर पावर 3 का मतलब 27 हो गया ना, 3 ठो 3 है ना, 3 ठो 3 को गुना करेंगे तो 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये घटा ये 5, उसके बाद देखो इसको, देखो हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर 2 का मतलब ये घटा को 2 बार गुना करना, तो घटा गुना घटा जोड़ हो गया, तो जोड़ को हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 पर पावर 2 का मतलब 1 ही हुआ, 1 गुना 1 1 ही हो गया, और ये नीचे 3 है तो 3 पर पावर 2 का मतलब 2 ठो 3, तो 3 तिया 9 हो गया है ना। उसके बाद देखो देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, 11 गुना 1 11 हो गया, बटा ये 3 हो गया, घटा 3 हो गया। आगे देखो ये 3 कितने बार में, 9 तिया 27, यानी ये हो गया घटा 1/9 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ घटा 5 गुना 1 5 हो गया, 5/9 हो गया। इधर देखेंगे 11/3 घटा 3 हो गया। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हम लोग इसको लॉसो लेंगे, पता है सबको। इसके नीचे 9, इसके नीचे 9, इसके नीचे 3, और इस 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 9 9 3 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे, लॉसो लेंगे। तो लॉसो जो लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लॉसो सबको लेना आता है ना, कैसे लॉसो लेते हो, 9 9 3 और 1 का लॉसो लेंगे तो क्या होगा भाई, सबसे छोटे से काटते हो, 3 का पारा में 3 तिया 9 3 तिया 9 3 का 3, फिर हम क्या करेंगे, 3 से कटेगा, 3 का 3 3 का 3 1 1, तो आया क्या, 3 तिया 9 ही आया। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये जैसा है वैसा हम उतार देंगे। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो जैसा है हम उसको उतार देंगे, है ना। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जोड़ है, जोड़ डाल देंगे। यहाँ 3 है, 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 3 बार, 3 तिया 9,
तो उस 3 को और इस 11 को गुना करेंगे तो 11 तिया 33 हो गया ना। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, ये घटा है, घटा डालो, यहाँ क्या है, 1 है, 1 का पहाड़ा पढ़ो, कै बार में 9 आएगा, 9 बार, 9 बार पढ़ोगे, 9 आया, तो 9 को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ गुना करें, 9 तिया 27। अब ध्यान दो, ये घटा में, ये घटा में, ये घटा में, तो घटा वाले को जोड़ देंगे, ये 33 हो गया, 1 और 5 6, 6 और 7 13, यानी 27 और 6 33 हो गया, घटा 33 बटा 9। तो 33 में से 33 चला गया, क्या बचा, 0 बटा 9, और ये 0 बटा 9 का मतलब 0। यानी तीनों ही स्थिति में हम लोगों ने ये पाया, क्या पाया भाई, जब हम x का मान 3 लेते हैं तो भी उस पूरा बहुपद का मान 0 आ जाता है, घटा 1 डालेंगे तो भी 0, घटा 1 बटा 3 डालेंगे तो भी 0 आता है। मतलब ये तीनों ही संख्याएं इस त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्य का है। ठीक है, चलो इसको उतार लो, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, P3 बराबर 0, ठीक है, P-1 बराबर 0 तथा P-1 बटा 3 बराबर 0 है। ठीक है, अतः दत्त त्रिघात बहुपद का 3 घटा 1 तथा घटा 1 बटा 3 शून्यक है। ठीक है, पहला कंडीशन पूरा। पहले क्या बोला था कि पहले शून्यक निकालो, तो हम लोगों ने इसका शून्यक निकाल के दे दिया, पहला स्टेप पूरा। फिर प्रश्न कहता है कि अब शून्यक निकाल लिया ना, अब बताओ कि इस शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको भी जांच करो। जैसे हम लोगों ने उदाहरण 2 बनाया, उदाहरण 3 बनाया, उदाहरण 4 बनाया, हाँ उदाहरण 4 में नहीं, तो ठीक उदाहरण 2 और उदाहरण 3 बनाया, ठीक उसी तरह से इसमें भी हमें, उसमें हम लोगों ने द्विघात बहुपद का किया था, ये है त्रिघात बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब ये 3 शून्यक हो गया ना, त्रिघात का 3 शून्यक, द्विघात का 2 शून्यक, तो हम इन तीनों शून्यकों का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे अतः एक तो शून्यक, इसको बोल देंगे हम लोग अल्फा 3, ये लिखो, अतः यहां अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर घटा 1, और एक को हम लोग गामा बोलेंगे, ऐसे एक ठो अल्फा, एक ठो बीटा और एक ठो गामा। ठीक है, गामा बराबर ले लिया 1 बटा घटा 1 बटा 3। कोई दिक्कत, यहां तक कर लिया, समझ में आई बात। 3 शून्य क्या, तीनों शून्यकों का हम लोगों ने नामकरण कर दिया, एक का नाम अल्फा लिया, एक का नाम बीटा लिया, एक का नाम गामा लिया, थोड़ा लिखने का बचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ घटा 1, इसमें जोड़ेंगे घटा 1 बटा 3 को जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, यही मिलेगा, जोड़ो। 3 में इस घटा 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 होगा ना, बड़े हो गए हो, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो। इसको ऐसे करेंगे, 3 ये जोड़ और ये घटा क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद उधर हो जाएगा घटा 1 बटा 3 हो जाएगा, ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो कितना, 3 में से
एक चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं ना। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, इतना हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं, 3 दूनी 6 घटा 1 बटा 3 करोगे। मतलब अगर घटा है तो सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया 5, 5 बटा 3, ठीक है। चलो ये स्टेप वहां लिख लेते हैं। तो 3 में से 1 चला गया, 2 बच गया, उसके जोड़ में जोड़ और घटा, घटा हो गया 1 बटा 3 हो गया। इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया 5, 5 बटा 3 हो गया, ठीक है। तीनों शून्यकों को जब हम लोग गुना जोड़ रहे हैं, शून्यकों का योग, और ये शून्यकों का योग होता है त्रिघात बहुपद में। क्या होता है, यहां लिखो इसको, ये जो शून्यक होता है, अच्छा इसको एक काम करो, यहां खाली छोड़ दो, यहां लिखो घटा, यहां x है ना, घटा के बाद x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां तो घटा नहीं है, कोई बात नहीं है, घटा घटा ले लो। x का गुणांक, x का गुणांक, ये x है ना, तो x का गुणांक कितना है, घटा 11 है। तो यहां लिखो घटा 11, सॉरी गलत बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक जी, और ये एक्स क्यूब का गुणांक, गलत बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, घटा 5, तो यहाँ घटा 5 ले लो, बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 ले लो। अब यहाँ देखो, ये बराबर हो गया 5 बटा 3, ये घटा और ये घटा, तो घटा घटा क्या हो गया, जोड़ हो गया, 5 बटा 3 ही रहा, या 5 बटा 3 ही है। कोई दिक्कत पड़ा? जब हम तीनों शून्यकों को जोड़े तो मिला 5 बटा 3, और ये 5 बटा 3 क्या है भाई, 5 बटा 3 को हम लोग घटा घटा 5 बटा 3 लिख सकते हैं। घटा घटा 5 बटा 3 ये है हम लोग का, ये घटा, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये है एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर? बस हो गया काम, ठीक है। इसको उतार लो। अब हम लोग फिर और 2 बार करना है, इसको उतार लो, मिटा देते हैं। अब क्या करना है, पहले 2 शून्य को गुना करना है, अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे किसके साथ, बीटा और गामा को गुना करके, फिर जोड़ेंगे जब हम लोग गामा और अल्फा को गुना करेंगे। 3 शून्य है ना, 3 और घटा 1 और 1 है घटा 1 बटा 3। पहले इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, अल्फा मेरा 3 है, बीटा मेरा घटा 1 है, जोड़ेंगे किसके साथ जोड़ेंगे, बीटा और गामा को गुना करके। बीटा मेरा घटा 1 है और गामा मेरा घटा 1 बटा 3 है, फिर जोड़ेंगे अल्फा गामा और अल्फा। गामा मेरा घटा 1 बटा 3 है गुना अल्फा, अल्फा मेरा 3 है, ठीक है, समझ में आया ना। अल्फा बीटा जोड़ेंगे, बीटा गामा जोड़ेंगे, गामा अल्फा, ठीक है। तो देखो अल्फा मेरा 3 है, बीटा मेरा घटा 3 है, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा हो गया, ये जोड़ है, जोड़ है। उसके बाद बीटा गामा, बीटा मेरा घटा 3 है, बीटा घटा 3 गुना, उसके बाद गामा, गामा मेरा घटा 1 बटा 3 है, घटा 1 बटा 3, तो ये बीटा और ये गामा, बीटा गामा, फिर जोड़, फिर जोड़, अल्फा गामा और बीटा। गामा मेरा घटा 1 बटा 3 है, तो देखो गामा 1 घटा 1 बटा 3 गुना 3 अल्फा, अल्फा मेरा 3 है, तो अल्फा मेरा 3 है। क्लियर? अब चलो
तो 3 और घटा 1 को गुना करेंगे तो घटा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, मतलब ये जोड़ रह गया। अब ये 1 और 1/3 को गुना करेंगे तो 1/3 ही रह जाएगा। यहाँ ध्यान दो, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। यहाँ देखो, तो ये क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब ये घटा 1 हो गया, घटा 1 और ये जोड़ 1, जोड़ गुना घटा, घटा रह गया, उधर 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो घटा 3 और घटा 1 कितना हो गया, ये हो गया घटा 4। ये क्या हो गया, घटा 4 जोड़ 1/3, ऐसे हो गया ना। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12, घटा 12 हो गया ना, 4 तिया 12, घटा 12। इस घटा 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे ना, 3, 4 तिया 12 जोड़ 1, तो घटा 11 होगा। ये क्या हो गया हम लोग का, घटा 11/3 हो गया, घटा 11/3 हो गया। कोई दिक्कत। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये होता है, पता है, ये होता है x का गुणांक, x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। अल्फा बीटा गुना करेंगे, बीटा गामा को गुना करेंगे और गामा अल्फा को गुना करेंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होता है, x का गुणांक बटा x³ का गुणांक के बराबर होता है। देखो ये घटा 11 x का गुणांक है, x का गुणांक घटा 11, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक 3 है, तो ये देखो 3 है, तो इसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। बस इसको इतना ही करना था, ये हम लोग का भी बनकर तैयार हो गया। एक और सिद्ध करना है। अब हमें क्या करना है, तीनों शून्यकों को गुना करना है, ठीक है, उतार लो इसको। अब हम क्या करेंगे, तीनों शून्यकों को गुना करेंगे, अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तीनों शून्यकों को गुना करेंगे, 3 और घटा 1 को गुना करेंगे, फिर हम क्या करें, घटा 1/3 को गुना करेंगे, तीनों शून्यकों को। ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, ये दोनों खत्म, 1 गुना 1 1 ही हो गया, है ना। हम लोग जानते हैं जब तीनों शून्यकों को गुना करेंगे, तीनों शून्यकों को गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है घटा औचर पद बटा x³ का गुणांक होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहां आ गया 1, ठीक है, चलो इसको ऐसे रखो, इसको खाली छोड़ दो, इसको इधर लिख लो, घटा औचर पद, ठीक है, बटा क्या करो, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। अब इसको देख देख करके यहां डाल दो, बराबर आ जाएगा, घटा है, घटा डालो, औचर पद, अब औचर पद कितना है, घटा 3 है, औचर पद कितना है, घटा 3। ध्यान रहे, अगर यहाँ जोड़ होता ना तो जोड़ 3 नहीं बोलते, सिर्फ 3 बोल देते, चूंकि यहाँ घटा है इसलिए हम यहाँ घटा लेके बोल रहे हैं, घटा 3 है। औचर पद कितना है भाई, घटा 3, तो यहाँ लिखो घटा 3। अब बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखो। देखो बराबर हुआ कि नहीं भाई, जब हम तीनों शून्यकों को गुना किए तो कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ देखो, ये घटा और ये घटा गुना होकर क्या हो गया, जोड़ हो गया ना। और 3/3 का मतलब 1, 3/3 एक बार में कट जाएगा, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, बराबर है, बात बराबर। ये सिद्ध करना था, सो हम लोगों ने सिद्ध करके दे दिया।